वो आपके मेंटल पीस से महंगा नहीं है। आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। रेस्टोरेंट फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या है। ये दादागिरी है एक तरीके से कि कुछ भी बस दे दिया, आपका लकी ड्रॉ निकल गया एक तरीके से और आपको खाना पड़ेगा। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट और डिस्कस के 31st एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा का त्योहार शुरू हो गया। आज से गणपति जी को बड़े बड़े पंडालों में रखा गया है। जिस शहरों में, जिस राज्य में ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों ने रखा है। नॉर्थ इंडिया में ये त्योहार है, ये बड़ा ही कम सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होता है। बाकी यस, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में इस पर्व को बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लोग घरों में भी गणपति भगवान जी की प्रतिमा को रखते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। अब आता हूँ आज के एपिसोड पर। आपने अगर देखा हो, मैंने थोड़े दिन पहले एक ज़ोमैटो और स्विगी और इस तरीके की जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये किस तरीके के चैलेंज फेस करते हैं, इनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बात की थी कि कस्टमर्स किस तरीके से इन ऐप्स वालों को, टेक कंपनीज को गलत तरीके से ब्लेम करते हैं कि कुछ भी अगर हुआ तो ये ऐप जिम्मेदार है ना। तो मैंने वहाँ पर ऐप कंपनीज को सपोर्ट किया था और जो जो इनके चैलेंजेस होते हैं, कितना मेहनत लगती है इन लोगों की टेक को इनेबल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इन लोगों को दिन रात बैठे रहना पड़ता है। डिलीवरी पार्टनर्स जो इनके होते हैं उनको कितने इश्यूज फेस करने होते हैं आपका ऑर्डर आप तक पहुँचाने के लिए, इस तरीके से मैंने बात की थी। वो वीडियो ना अधूरा था। जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं की जाए कोई भी कॉन्वर्सेशन अधूरी है ना। और जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ उसके बाद भी ये वीडियो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कवर नहीं कर सकता मैं इस छोटे से वीडियो में। आज मैं बात करता हूँ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। एक कस्टमर है जो बेचारा हारा थका अपने ऑफिस से, अपने काम से घर पे आता है और उसका कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं होता। अगर वो अकेला रहता है या रहती है, या फिर फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है जो कि खाना बनाने का मन नहीं होता तो लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। एक इंस्टेंस बताता हूँ मैं। एक इंसान ने इसी तरीके से खाना ऑर्डर किया, खाना डिलीवर भी हुआ उसको 40-45 मिनट्स में, परंतु जो डिलीवरी थी ना, वो डिलीवरी पर्सन ने ना तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उनकी जो टी शर्ट वगैरह होती है। दूसरी चीज़, जिस रेस्टोरेंट से खाना मंगाया गया था उस रेस्टोरेंट की पैकिंग भी नहीं थी। वो एक नॉर्मल प्लास्टिक बैग के अंदर खाने को रख के डिलीवर किया गया था। तीसरी चीज़, खाने की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब थी। उसमें इतनी सारी चिल्ली, इतना सारा ऑयल, और पनीर तो था भी नहीं। पनीर तो आई थिंक वो फेक पनीर था और ओवर प्राइस चार्ज किया गया था रोटीज़ के लिए, जो कि बंदा पे करता है, उसके पास ऑप्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। अमूमन देखा गया है कि जब किसी को इस तरीके से चैलेंजेस होते हैं कि खाना बनाने का मन नहीं होता शाम को या कुछ होता है, तो वो कुछ भी प्राइस पे कर देता है इन ऐप्स को, क्योंकि कन्वीनियंस मिलती है उसको। परंतु मेरा सवाल ये है, जब कस्टमर्स रेस्टोरेंट को पूरा पैसा पे कर रहा है जो भी उस ऐप पर लिस्टेड है, क्योंकि ऐप पर हमेशा रेस्टोरेंट के प्राइस से ज़्यादा पैसे 25, 30, 40% एक्स्ट्रा पैसे लिस्टेड होते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा है, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा पे कर रहा है, उसके बाद भी उसको खाना अनहाइजीनिक कंडीशन में पैक करके दिया जाता है, उसको खाना खराब क्वालिटी का दिया जाता है जो कि खाने लायक भी नहीं है। और इन चीज़ों की जब कंप्लेंट की जाती है तो रेस्टोरेंट फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि रेस्टोरेंट का डायरेक्ट नंबर होता नहीं है, और अगर होता भी तो मुझे नहीं पता। वो ऐप पे कुछ ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट रेस्टोरेंट, उसके बाद वहाँ पर नंबर जो भी लिस्टेड होता है उस पर कॉल करो, तो रेस्टोरेंट ने फ़ोन नहीं उठाया। ज़ोमैटो को कॉन्टैक्ट किया गया हेल्प सेक्शन में जाके ऐप के, या फिर जो भी वेब ब्राउज़र पर। उसके बाद वो ऑटोमेटिक चैटबॉट बात करता है ज़ोमैटो का, जो कि बोलता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए। उस पर्सन ने उनको कनेक्ट किया और बोला मुझे ये इश्यूज़ हैं, चैट के माध्यम से। चैटबॉट पता है क्या बोलता है? आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुई है, उसकी फ़ोटोज़ और आपकी जो भी कुछ इनकन्वीनियंस है वो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर दें। उस पर्सन ने वो जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ईमेल आईडी उनकी थी उस पर ईमेल कर दिया। एक्नॉलेजमेंट आया कि आपको विदिन 72 आवर्स एक रिवर्ट किया जाएगा हमारी तरफ से। 72 आवर्स के अंदर जो रिवर्ट आता है ना, वो पता है क्या होता है? उसमें लिखा होता है वी अपोलोजाइज द इनकन्वीनियंस, विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये, हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, कि हम इस असुविधा के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं और ये हम कोशिश करेंगे कि आगे से आपके साथ ऐसा ना हो। पहले क्या होता था, जब मैंने पहले ज़ोमैटो यूज़ किया था बहुत पहले, तो उसमें क्या था कि अगर खाना ख़राब आ गया, किसी रेस्टोरेंट से खाना ख़राब आ सकता है, खाना अगर ख़राब आ गया तो ये लोग चैट पर एक लाइव एजेंट बात करता था, ना कि वो चैट बॉट बात करता था। एक लाइव एजेंट बात करता था और वो ओवर द कॉल आपके जो खाने की ख़राब खाने की फ़ोटोज़ है वो मंगा के उसको कॉम्पनसेट कर देता था। मे बी जितना भी पॉसिबल हो पाता था, कुछ परसेंटेज या फिर कुछ भी हो, वो उस तरीके से उसको ओवर द कॉल ही या फिर ओवर द चैट ही
उसको कॉम्पनसेट करके बात को ख़त्म करता था, परंतु अभी वो ऑप्शन है ही नहीं। तो ये एक तरीके से दादागिरी हो गई, क्योंकि कस्टमर को अपनी बात पूरा रखने का वहाँ पर मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मशीनें हैं जो कि आपसे बात कर रही हैं और चीज़ों को समझ रही हैं। टेक्स्ट में कुछ इमोशन नहीं होता, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आपसे कोई लाइव चैट वाला पर्सन जो है आपको कॉल ना करे या कुछ ना करे इस तरीके से। रेस्टोरेंट फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या है। ये दादागिरी है एक तरीके से कि कुछ भी बस दे दिया, आपका लकी ड्रॉ निकल गया एक तरीके से और आपको खाना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? 2-3 सॉल्यूशन है जो कि मुझे समझ आते हैं। नंबर 1, पहली बात तो आप ये कोशिश करिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाना बाहर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आप अवॉइड करें, खाएँ ही ना बाहर से। घर में कुछ भी ईज़ी जो भी कुक हो सकता हो ना, वो कुक कर लो आप। या फिर जो ये क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज़ हैं जो कि 5-10 मिनट में ब्रेड, बटर ये सब चीज़ें डिलीवर करके चले जाते हैं, उनसे आप मंगा लो। क्योंकि एटलीस्ट आप ब्रेड बटर खा के ऐसा तो खाना खाओगे जो आपको पता है कि आप खा क्या रहे हो। दिस इज़ वन थिंग। लेकिन फिर भी अगर आपका बाहर का खाने का मन है या कुछ है, तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि ज़ोमैटो पर जितने भी ब्रांडेड और आपके जो ट्राइड एंड टेस्टेड रेस्टोरेंट्स हैं, सिर्फ वहीं से खाना ऑर्डर करें आप। इससे क्या होगा कि आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में पता है कि वो पैकेजिंग कैसी देता है। अगर आपने वहाँ जाके खाना खाया हो तो उनके फूड क्वालिटी आपको पता होगी, या पहले कभी ऑर्डर किया हो वहाँ से तो उनकी फूड की क्वालिटी आपको पता होगी। इस तरीके से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको ख़राब क्वालिटी का खाना ना मिले। अगेन मैं बोलता हूँ कि डिलीवरी बॉय को इसके लिए ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उस बेचारे की ड्यूटी है कि वो जो भी खाना उसको मिल रहा है पैकेट, वो उठाकर आप तक डिलीवर करना। पैकेजिंग खराब है वो रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम है, खाना खराब है वो रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम है। लेकिन परंतु एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इन ऐप्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन रेस्टोरेंट को प्रॉपरली मॉनिटर करें और ऐसा किसी के साथ ना हो। हमेशा तो 100% रोक नहीं सकते, पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो इसको रोकें और ऐसे रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट किया जाए जो इस तरीके का खाना डिलीवर करते हैं। देखिए, यहाँ पे तीसरे सोल्यूशन की मैं बात करता हूँ, जो कि एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है और जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, परंतु फिर भी अगर आपके पास खाना खराब आ गया है, आपने उसको नहीं खाया, तो कोई बात नहीं, आप ना कंप्लेंट डाल दीजिए उसकी, परंतु ये मन में रखिए कि उसका कुछ होने वाला नहीं है। आपको किसी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा, ना तो आपके पैसे रिफंड दिए जाएंगे, ना ही उन रेस्टोरेंट्स को कुछ किया जाएगा, आप ये मान के चलिए, है ना। तो बस आप ये सोच लीजिए कि बस जितने पैसे दे दिए वो सब खराब गए, जो भी खाना था वो खाना खराब गया। क्योंकि अगर आप इन लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा देर तक चैट करते हैं उस चैट बॉट से, या फिर किसी को कॉल करते हैं, रेस्टोरेंट को कॉल करते हैं, ज़ोमैटो को कॉल करते हैं, तो आपका ही दिमाग ख़राब होता है। सो मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जितने भी खाने के पैसे हैं ना, 200, 300, 400, 500 जो भी हैं, 600, 700 जितने भी कभी आपने खाना ऑर्डर किया है, वो आपके मेंटल पीस से महंगा नहीं है। आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। तो बस एक इस तरीके से लकी ड्रॉ समझ के उसको इग्नोर कर दीजिए कि मैंने पैसे खो दिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, गणपति बप्पा मोरया।